बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक्स हैं क्लॉक, टाइमर, इनकी टाइप्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाईस्टेबल। सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉक या टाइमर सर्किट क्या होते हैं। क्लॉक या टाइमर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो एक मखसूस वक्फों वाला सिग्नल जनरेट करते हैं, जैसा कि आपको अ, इस डायग्राम में नज़र आ होगा। क्लॉक जहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखें, ये पैराडिक वेव फॉर्म है और एक ख़ास वक्फे के बाद वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ये आपको पल्सेस नज़र आ रही हैं। तो क्लॉक या टाइमर एक ऐसे सर्किट्स होते हैं जो इस तरह की वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं। और क्लॉक्स, टाइमर जो हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है डिस्क्रीट कंपोनेंट्स वाली क्लॉक और एक होती है टीटीएल क्लॉक। डिस्क्रीट कंपोनेंट वाली क्लॉक में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में जोड़ के एक क्लॉक सर्किट बनाया जाता है जो इस तरह की वेव फॉर्म को जनरेट करता है। जो दूसरी है टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक वाली क्लॉक, उसके अंदर वो एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो हमारे टीटीएल लॉजिक गेट्स होते हैं उनके साथ वो कंपेटेबल होती है और वो काम करती है। तो क्लॉक्स के दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट कंपोनेंट्स जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जोड़ के क्लॉक बनाई जाती है, दूसरा है टीटीएल क्लॉक। हमारा सेकंड टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर्स। मल्टी वाइब्रेटर्स असल में एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट सिर्फ दो स्टेट्स पर मुश्तमिल होती है, ज़ीरो और वन पर, या आप कह सकते हैं हाई और लो पर। मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा सर्किट है जो हमें ज़ीरो वन की शक्ल में आउटपुट देता है, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं होती। मल्टी वाइब्रेटर तीन तरह के होते हैं, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल। वन बाय वन देखते हैं। ए स्टेबल, जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसके अंदर दो स्टेट्स होती हैं और दोनों स्टेट्स जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। जैसा कि आपको इसकी वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है, पहले ज़ीरो है, फिर वन, फिर ज़ीरो वन, इनके इस तरह ये मुसलसल वेव फॉर्म चलती रहती है ज़ीरो वन की शक्ल में। दोनों स्टेट्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, या आप कह सकते हैं कि सेमी स्टेबल हैं या हाफ स्टेबल हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ज़ीरो रहता है, थोड़ी देर के लिए वन, इस तरह। तो सेमी स्टेबल कह सकते हैं या आप अनस्टेबल कह सकते हैं। और ये जो ए स्टेबल वाला सर्किट होता है, इसमें जब इस तरह की वेव फॉर्म जनरेट होती है तो हमें बैरूनी कोई भी और वोल्टेज या पल्स नहीं देनी पड़ती, नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन। और चूँकि ये खुद ब खुद ज़ीरो वन में वाइब्रेट करता रहता है, हमें कोई और आउट इनपुट नहीं देनी पड़ती, इसलिए इसको हम कह सकते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। और फिर आप देख सकते हैं ये जो आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है, ये स्केयर वेव फॉर्म है। तो फिर ए स्टेबल को हम स्केयर वेव फॉर्म जनरेटर भी कह सकते हैं कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो वेव फॉर्म हमें हासिल होती है वो स्केयर शेप में होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्केयर वेव जनरेटर। और इसके अंदर दो कैपेसिटर यूज़ होते हैं जो ए स्टेबल का मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है। और एक कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो आउटपुट वन दे रहा होता है, यानी कि जैसे आउटपुट वन है, जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है आउटपुट ज़ीरो होती है। और जब वो ज़ीरो होती है तो थोड़ी देर के बाद जो दूसरा कैपेसिटर वो फुल चार्ज होता है, फिर आउटपुट वन। इस तरह ये ज़ीरो वन की शक्ल में लगातार चलता रहता है। सेकंड है मोनोस्टेबल। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एक स्टेट स्टेबल होगी और एक अनस्टेबल होगी, या आप कह सकते हैं एक स्टेबल और एक हाफ स्टेबल स्टेट्स पर ये मुश्तमिल होता है। इसमें हमें बैरूनी पल्स देनी पड़ती है इसको एनर्जाइज करने के लिए, और इसमें एक कैपेसिटर यूज़ होता है। ज़रा इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ऊपर ट्रिगर पल्स आपको नज़र आ रही है, नीचे इसकी आउटपुट है जो वेव फॉर्म जनरेट करता है। पहली दफ़ा जब पहले इसकी आउटपुट ज़ीरो जा रही होती है, जैसे ट्रिगर पल्स आती है तो इसकी आउटपुट वन हो जाती है। ट्रिगर पल्स आती है तो आउटपुट क्या हो जाती है, वन। अब ट्रिगर पल्स जो है वो जब ख़त्म हो जाती है फिर भी इसकी आउटपुट वन रहती है, और थोड़ी देर और वन रहने के बाद वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोस्टेबल में वो अपनी स्टेबल स्टेट यानी कि ज़ीरो में रहता है। जैसे आप इसको बैरूनी पल्स देते हैं तो इसकी आउटपुट क्या हो जाती है, हाई। और पल्स तो एक लम्हे के लिए होती है, उसके बाद पल्स हटा देते हैं, लेकिन आउटपुट थोड़ी देर वन रहने के बाद फिर ज़ीरो होती है। इसी तरह जब सेकंड पल्स आती है तो फिर आउटपुट ज़ीरो से वन होती है,
और थोड़ी देर 1 रहने के बाद फिर वो 0 हो जाएगी और फिर 0 रहेगी, यानी कि स्टेबल ही रहेगी जब तक अगली पल्स, तीसरी पल्स नहीं आती, वो स्टेट अनस्टेबल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक स्टेबल स्टेट है और एक अनस्टेबल स्टेट है, और अनस्टेबल थोड़ी देर की रहती है, वो खुद फिर स्टेबल स्टेट में आ जाता है। और इसमें एक कैपेसिटर यूज़ होता है। जैसे ही पल्स देते हैं वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब वो कैपेसिटर चार्ज होता है, पल्स हटा दिया है, इसका मतलब फिर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वो पल्स आपको नज़र आती है उतनी देर वो कैपेसिटर चार्ज होता है, और ज़ाहिर बात है थोड़ा सा चार्ज होगा, और जैसे ही पल्स हटाते हैं चार्जिंग अब ख़त्म हो गई है, चार्ज होना ख़त्म हो गया, तो वो कैपेसिटर के अंदर जितनी चार्जिंग हुई है उतनी देर वो हाई रहती है, फिर वो क्या हो जाती है, लो। तो ज़ीरो में कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, डिस्चार्ज है। जैसे ही अगली पल्स आएगी, आउटपुट जब हाई होगी, तो कैपेसिटर जो है चार्ज, क्योंकि पल्स हटा दी है, चार्जिंग ख़त्म हो गई है, थोड़ी जो उसमें चार्ज होगी उतनी देर वो हाई रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह हमारा ये मोनोस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है, इसको सिंगल स्विंग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। तीसरा हमारा जो टाइप्स है वो है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें दोनों स्टेट्स स्टेबल होती हैं। इसकी वेव हम ज़रा देख लें। अब आउटपुट ज़ीरो है हमारे पास, अभी पल्स नहीं है। जैसे ही पल्स आती है तो आउटपुट क्या हो जाती है, हाई। अब वो थोड़ी देर हाई रहने के बाद लो नहीं होती, बल्कि हाई ही रहती है जब तक अगली पल्स नहीं आती, वो लो नहीं होती। इसका मतलब है हर पल्स पर जो आउटपुट है, अगर ज़ीरो है तो 1 हो जाती है और फिर 1 ही रहती है, और अगर 1 है तो 0 हो जाती है और फिर 0 ही रहती है जब तक अगली पल्स नहीं आती। यानी कि इसमें दोनों स्टेट स्टेबल होती हैं। इसे कहते हैं बाई स्टेबल। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, जब एक दफ़ा 1 हो जाता है तो वो 1 ही रहता है, जब पल्स आएगी फिर 0 होता है। यानी कि अपनी प्रीवियस स्टेट को वो उसकी पहचान रखता है, उसको याद रखता है। 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पहचान रखने वाली है वो फ्लिप फ्लॉप में होती है, कि वो अगर उसमें डेटा 1 स्टोर है, जब तक नया डेटा स्टोर नहीं करेंगे वो 1 को सेव रखता है। इसलिए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। फिर एक और चीज़ देखें, ऊपर आपको 4 पल्सेस नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 और 4। जब 4 पल्सेस हैं और नीचे उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है उसमें हमको 2 वेवफॉर्म नज़र आ रही हैं, 2 पल्सेस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है इसने फ्रिक्वेंसी को भी ऑफ कर दी है। अगर ट्रिगर पल्स की फ्रिक्वेंसी 4 है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी क्या हमें 2 नज़र आ रही है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाई 2 मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, और इसके अंदर कोई कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। इस तरह आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के पहले जो 7 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए।